आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज हम पवित्र बाइबल से अय्यूब 19 अध्याय से 21 अध्याय तक वचन को पढ़ेंगे। मैं फ्रांसिस जोसेफ और मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। अय्यूब 19 से 21 अध्याय तक। तब अय्यूब ने कहा, तुम कब तक मेरे प्राण को दुख देते रहोगे और बातों से मुझे चूर चूर करोगे। इन 10 बार तुम लोग मेरी निंदा ही करते रहे। तुम्हें लज्जा नहीं आती कि तुम मेरे साथ कठोरता का बर्ताव करते हो। मान लिया कि मुझसे भूल हुई, तो भी वह भूल तो मेरे ही सिर पर रहेगी। यदि तुम सचमुच मेरे विरुद्ध अपनी बड़ाई करते हो और प्रमाण देकर मेरी निंदा करते हो, तो ये जान लो कि परमेश्वर ने मुझे गिरा दिया है और मुझे अपने जाल में फंसा लिया है। देखो, मैं उपद्रव यूं चिल्लाता रहा हूं, परंतु कोई नहीं सुनता। मैं सहायता के लिए दुहाई देता रहता हूं, परंतु कोई न्याय नहीं करता। उसने मेरे मार्ग को ऐसा रूंधा है कि मैं आगे चल नहीं सकता और मेरी डगरें अंधेरी कर दी है। मेरा वैभव उसने हर लिया है और मेरे सिर पर से मुकुट उतार दिया है। उसने चारों ओर से मुझे तोड़ दिया, बस मैं जाता रहा और मेरी आशा को उसने वृक्ष के समान उखाड़ डाला है। उसने मुझ पर अपना क्रोध भड़काया है और अपने शत्रुओं में मुझे गिनता है। उसके दल इकट्ठे होकर मेरे विरुद्ध मोर्चा बांधते हैं और मेरे डेरे के चारों ओर छावनी डालते हैं। उसने मेरे भाइयों को मुझसे दूर किया है और जो मेरी जान पहचान के थे वह बिल्कुल अनजान हो गए हैं। मेरे कुटुंबी मुझे छोड़ गए हैं और मेरे परम मित्र मुझे भूल गए हैं। जो मेरे घर में रहा करते थे वह वरन मेरी दासियां भी मुझे अनजाना गिनने लगी हैं। उनकी दृष्टि में मैं परदेसी हो गया हूँ। जब मैं अपने दास को बुलाता हूँ तब वह नहीं बोलता। मुझे उससे गिड़ाना पड़ता है। मेरी सांस मेरी स्त्री को और मेरी गंध मेरे भाइयों की दृष्टि में घिनौनी लगती है। लड़के भी मुझे तुच्छ जानते हैं और जब मैं उठने लगता तब वह मेरे विरुद्ध बोलते हैं। मेरे सब परम मित्र मुझसे श्रेष्ठ रखते हैं। मेरे सब परम मित्र मुझसे द्वेष रखते हैं और जिनसे मैंने प्रेम किया वह पलटकर मेरे विरोधी हो गए हैं। मेरी खाल और मांस मेरी हड्डियों से सट गए हैं और मैं मृत्यु से बाल बाल बच गया हूँ। हे मेरे मित्रों, मुझ पर दया करो, दया, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे मारा है। तुम परमेश्वर के समान क्यों मेरे पीछे पड़े हो? तुम मेरे मांस से क्यों तृप्त नहीं हुए? भला होता कि मेरी बातें लिखी जाती, भला होता कि वे पुस्तक में लिखी जाती और लोहे की टांगी और शीशे से वह सदा के लिए चट्टान पर खोदी जाती। मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए, तो भी मुझ में तो धर्म का मूल पाया जाता है। और तुम जो कहते हो हम इसको कैसे सताएं, तो तुम तलवार से डरो, क्योंकि क्रोध का परिणाम तलवार का दंड है, जिससे तुम जान लो कि न्याय होता है। तब नमाती सोपर ने कहा,
मेरा जी चाहता है कि उत्तर दूं और इसलिए बोलने में फुर्ती करता हूँ। मैंने ऐसी चित्तौनी सुनी जिससे मेरी निंदा हुई और मेरी आत्मा अपनी समझ के अनुसार तुझे उत्तर देती है। क्या तू ये नियम नहीं जानता जो प्राचीन और उस समय का है, जब मनुष्य पृथ्वी पर बसाया गया, कि दुष्टों का ताली बजाना जल्दी बंद हो जाता और भक्तिहीनों का आनंद पल भर का होता है। चाहे ऐसे मनुष्य का महत्व आकाश तक पहुंच जाए और उसका सिर बादलों तक पहुंचे, तो भी वह अपनी विष्ठा के समान सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। और जो उसको देखते हैं वे पूछेंगे कि वह कहाँ रहा। वह स्वप्न के समान लोप हो जाएगा और किसी को फिर ना मिलेगा। रात में देखे हुए रूप के समान वह रहने ना पाएगा। जिसने उसको देखा हो फिर उसे ना देखेगा और अपने स्थान पर उसका कुछ पता न रहेगा। उसके बाल बच्चे कंगालों से भी विनती करेंगे और वह अपने ही हाथों से अपना माल लौटा देगा। उसकी हड्डियों में जवानी का बल भरा हुआ है, परंतु वह उसी के साथ मिट्टी में मिल जाएगा। चाहे बुराई उसको मीठी लगे और वह उसे अपनी जीभ के नीचे छिपा रखे और वह उसे बचा रखे और ना छोड़े, वरन उसे अपने तालू के बीच दबा रखे, तो भी उसका भोजन उसके पेट में पलटेगा वह उसके अंदर नाग का सा विष बन जाएगा। उसने जो धन निगल लिया है उसे वह फिर उगल देगा। परमेश्वर उसे उसके पेट में से निकाल देगा। वह नागों का विष चूस लेगा। वह करेत के डसने से मर जाएगा। वह नदियों अर्थात मधु और दही की नदियों को देखने ना पाएगा। जिसके लिए उसने परिश्रम किया उसको उसे लौटा देना पड़ेगा। वह उसे निगलने ना पाएगा। उसकी मोल ली हुई वस्तुओं से जितना आनंद होना चाहिए उतना उसे ना मिलेगा, क्योंकि उसने कंगालों को पीस कर छोड़ दिया। उसने घर को छीन लिया, उसको वह बढ़ाने ना पाएगा। लालसा के मारे उसको कभी शांति नहीं मिलती थी, इसलिए वह अपनी कोई मनभावनी वस्तु बचा ना सकेगा। कोई वस्तु उसका कोर बिना हुए ना बचती थी, इसलिए उसका कुशल बना ना रहेगा। पूरी संपत्ति रहते हुए भी वह सकेती में पड़ा रहेगा, तब सब दुखियों के हाथ उस पर उठेंगे। ऐसा होगा कि उसका पेट भरने के लिए परमेश्वर अपना क्रोध उस पर भड़काएगा और रोटी खाने के समय वह उस पर पड़ेगा। वह लोहे के हथियार से भागेगा और पीतल के धनुष से मारा जाएगा। वह उस तीर को खींचकर अपने पेट से निकालेगा। उसकी चमकीली नोक उसके पिते से होकर निकलेगी, भय उसमें समाएगा। उसके गड़े हुए धन पर घोर अंधकार छा जाएगा। वह ऐसी आग से भस्म होगा जो मनुष्य की फूंकी हुई ना हो, और उसी से उसके डेरे में जो बचा हो वह भी भस्म हो जाएगा। आकाश उसका अधर्म प्रकट करेगा और पृथ्वी उसके विरुद्ध खड़ी होगी। उसके घर की बढ़ती जाती रहेगी। वह परमेश्वर के क्रोध के दिन बह जाएगी। परमेश्वर की ओर से दुष्ट मनुष्य का अंश और उसके लिए परमेश्वर का ठहराया हुआ भाग यही है। तब अय्यूब ने कहा, चित्त लगाकर मेरी बात सुनो और तुम्हारी शांति यही ठहरे। मेरी कुछ तो सहो कि मैं भी बातें करूं, और जब मैं बातें कर चुकूं तब ठट्टा करना। क्या मैं किसी मनुष्य को दुहाई देता हूं, फिर मैं अधीर क्यों ना हूं। मेरी ओर देख कर चकित हो और अपनी अपनी उंगली दांतों तले दबाओ। जब मैं स्मरण करता तब मैं घबरा जाता हूं और मेरी देह धर धर कांपने लगती है।
क्या कारण है कि दुष्ट लोग जीवित रहते हैं वरन बूढ़े भी हो जाते हैं और उनका धन बढ़ता जाता है। उनकी संतान उनके संग और उनके बाल बच्चे उनकी आंखों के सामने बने रहते हैं। उनके घर में भय रहित कुशल रहता है और परमेश्वर की छड़ी उन पर नहीं पड़ती। उनका सांड गंभीर रहता और चूकता नहीं। उनकी गायें भी आती हैं और गर्भ कभी नहीं गिराती। वह अपने लड़कों को झुंड के झुंड बाहर जाने देता है और उनके बच्चे नाचते हैं। वह डफ और वीणा बजाते हुए गाते और बांसुरी के शब्द से आनंदित होते हैं। वह अपने दिन सुख से बिताते और पल भर ही में अधोलोक में उतर जाते हैं। तो भी वह परमेश्वर से कहते, हमसे दूर हो, तेरी गति जानने की हमको इच्छा नहीं रहती। सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें? यदि हम उससे विनती भी करें तो हमें क्या लाभ होगा? देखो, क्या उनका कुशल उनके हाथ में नहीं रहता? दुष्ट लोगों का विचार मुझसे दूर रहे। कितनी बार दुष्टों का दीपक बुझता है या उन पर विपत्ति आ पड़ती है, या परमेश्वर क्रोध करके उनके भाग में शोक देता है। क्या वे वायु से उड़ाए हुए भूसे और बवंडर से उड़ाई हुई भूसी के समान होते हैं? तुम कहते हो, परमेश्वर उसके अधर्म का दंड उसके बाल बच्चों के लिए रख छोड़ता है। वह उसका बदला उन्हीं को दे, ताकि वह जान ले दुष्ट अपना नाश अपनी ही आंखों से देखे और सर्वशक्तिमान के क्रोध में से आप पी ले। क्योंकि जब उसके महीनों की गिनती कट चुकी तो अपने बाद वाले घराने से उसका क्या काम रहा? क्या परमेश्वर को कोई ज्ञान सिखाएगा? वह तो ऊंचे पद पर रहने वालों का भी न्याय करता है। कोई तो अपने पूरे बल में बड़े चैन और सुख से रहकर मर जाता है। उसकी देह दूध से और उसकी हड्डियां गूदे से भरी रहती है। कोई अपने जीव में कुड़कुड़ कर बिना सुख भोगे मर जाता है। वह दोनों एक समान मिट्टी में मिल जाते हैं और कीड़े उन्हें ढांक लेते हैं। देखो, मैं तुम्हारी कल्पनाएं जानता हूँ और उन युक्तियों को भी जो तुम मेरे विषय में अन्याय से करते हो। तुम कहते हो, रईस का घर कहाँ रहा? दुष्टों के निवास के डेरे कहाँ रहे? परंतु क्या तुमने बटोरियों से कभी नहीं पूछा? क्या तुम उनके इस विषय के प्रमाणों से अनजान हो कि विपत्ति के दिन दुर्जन सुरक्षित रहता है और महाप्रलय के समय ऐसे लोग बचाए जाते हैं? उसकी चाल उसके मुंह पर कौन कहेगा? उसने जो किया है उसका बदला कौन देगा? तो भी वह कब्र को पहुंचाया जाता है और लोग उस कब्र की रखवाली करते रहते हैं। नाले के ढेले उसको सुखदायक लगते हैं और जैसे पूर्व काल के लोग अनगिनत जा चुके, वैसे ही सब मनुष्य उसके बाद भी चले जाएंगे। तुम्हारे उत्तरों में तो झूठ ही पाया जाता है, इसलिए तुम क्यों मुझे व्यर्थ शांति देते हो? परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी बताया से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे और परम प्रधान की आशीष हम सब पर सदा और सर्वदा बनी रहे। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।